प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो बनाता हूं। जो मेरा चैनल का नाम है शिव गुरुकुल पब्लिक स्कूल मांगो बंदर। इसमें एडमिशन चालू है, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक। ये स्कूल में दाखिला लिया जाता है और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ये कोचिंग में, जो कोचिंग श्री अर्जुन पांडे जी के दुकान में चल रहा है, इसका स्थान मांगो बंदर बाजार। साथ ही बच्चों के लिए स्पोकन क्लास भी है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, खासकर मैट्रिक और इंटर का, वो विशेष रूप से अपना अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। उनके लिए जो आवश्यक चीज़ है, जो समझने का चीज़ है, सीखने का चीज़ है, वो हम प्रत्येक दिन वीडियो के जरिए आप लोग के सामने प्रत्येक दिन वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छा से देखिए, समझिए। जो समझ में दिक्कत हो वो कमेंट के द्वारा हमें आप लिखकर या बोलकर पूछिए प्रश्न। हम आपका अगर जहाँ भी आपको समझ में दिक्कत होगी वहाँ मैं समझाऊंगा। और मेरा चैनल को जितना हो सके लाइक एवं सब्सक्राइब करें, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक्स के जरिए। ये ट्रिक्स पर यदि आप सीखते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों पर कि आप निश्चित रूप से आपको जानकारी मिलेगी। आप देखिए, हम जो अभी आपको बता रहे हैं, जैसे तत्वों का वर्गीकरण, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंतर्गत आता है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये आवर्त सारणी 7 होते हैं और ग्रुप इसमें 18 होते हैं। इसे अलग अलग करके समझाया गया है, लेकिन इसे समझने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल ही आवश्यक है। बच्चों, एक दिन हम ऑक्सीडेशन नंबर समझा रहे थे और फिर हम आप लोगों के सामने IUPAC नेम रखेंगे, जो नित्यांत आवश्यक है। क्लास 8 से लेकर के अब जहां तक पढ़ोगे, यहां तक कि वो जो कंपटीशन है, ITI, IITG, पॉलिटेक्निक वगैरह में, आप जितना भी कंपटीशन साइंस का है उसमें आपका प्रश्न आएगा। और मैट्रिक और इंटर में तो खैर फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आज जो हम सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको जानने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, प्यारे बच्चों, इसके पहले थोड़ा सा आप सीख लीजिए। तत्व एवं उनके प्रतीक, यानी सिंबल, परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान। यदि आप ये जानकारी है आपके अंदर, तभी आप केमिस्ट्री में कुछ सीख सकते हैं। हम अधिकतर बच्चों को देखते हैं कि केमिस्ट्री में ज़्यादा करके फ्लॉप करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है इस बात का। तो मैं यथा संभव आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप देखिए, ब्लॉक, हम ब्लॉक ग्रुप भी समझाएंगे, लेकिन ब्लॉक जो होता है SPDF, S का वैलिड हम 2 लिखे, P का 6, D का 10, F का 14। बच्चों, आप ये कहोगे आखिर 2 F का हम 2 क्यों आप लिखे, P बराबर 6 क्यों होता है, D बराबर 10 क्यों होता है, F बराबर 14 क्यों होता है? तो बच्चे, आपके जो 10वीं क्लास में आप पढ़े हैं, उसमें जो BBD का जो आप गेस्ट पेपर खरीदे, उसमें एक पीरियडिक टेबल है, आप उसमें जाकर देखें। 18 ग्रुप में तो S ब्लॉक में जो है 2 ग्रुप है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप है, 1 और 2। और P ब्लॉक में जो ग्रुप आपका है वो 6 ग्रुप है। 13 से शुरू है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 14 से शुरू है। 14, 15, 16, 17, 18, 13 से है ना, सॉरी 13 से है, 13 से है। 6
इसलिए P बराबर 6 होते हैं। जो आपके देखिए पीरियडिक टेबल है, इसमें सब डाला हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है, ये पीरियडिक टेबल है, ये इसमें आपका डाला हुआ है। अब तो देखिए ये P ब्लॉक हुआ, ये जो ब्लॉक हुआ ना ये P हुआ यहाँ से यहाँ तक 13 से लेकर के 18 तक। उसके बाद ये आता है D ब्लॉक, यहाँ से आप गिनिए कि 10 है इसलिए D बराबर 10 होता है। और यहाँ से यहाँ तक है F, इसलिए इसको आप जब गिनते हैं ना तो ये 18 है। और आगे पीरियडिक टेबल जो है उसमें आवर्त सारणी 36 में रखा गया, जो 7 होते हैं आवर्त सारणी 7 होते हैं, ये 36 में है, ये 36 के रूप में है जो 7 होते हैं। अब ग्रुप जो है ये ऊर्ध्वाधर में है, स्तंभ के रूप में, जो 18 होते हैं। हम आगे आपको बताते हैं ये ट्रिक्स पर। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7। अब देखिए इसको हम एरो के द्वारा दर्शाएं, पहले ऐसे है, फिर हम दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से एरो से दर्शाएं। इस एरो का मतलब हुआ ऊपर से नीचे, इस एरो का मतलब होता है नीचे से ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो चलेगा ऊपर से नीचे। जैसे 1s के बाद हम 2s डालेंगे, 2s के बाद यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखिए 2p 3s, फिर यहाँ खत्म हो गया, आप यहाँ आइए 3p 4s, जब यहाँ है तो आप 3d 4p 5s, इस प्रकार से क्रम बाय क्रम चलना है आपको। अब हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे। आप देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से शुरू होगा, 1s, s का मान देखिए 2 है, लेकिन आवश्यकता जो हमें है वो केवल 1 का है। तो मेरे पास अगर 2 रुपया है तो हम 1 रुपया का कुछ ले सकते हैं, 2 रुपया का भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन 3 की आवश्यकता तो मेरे पास नहीं है, नहीं ले सकते हैं। इसलिए देखिए पहले 1, इसका बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा 1 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन है इस पर। अब आइए हम लिथियम लेते हैं, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो पहले देखिए 1s, s पर कितना होता है 2, यहाँ कोमा डालें, यहाँ 3 लेना है तो हम 2s लेंगे। अब हमको जरूरत कितना 2 और 1 3, तो पहला में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और दूसरा में इलेक्ट्रॉन 1 है, यही बाहरी कक्षा जो हम इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ये बाहरी कक्षा है। अब आगे, अब मान लीजिए हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, 1s कोमा दीजिए 2s 2p। अब देखिए यहाँ 6 आना है, 2 2 4, और 4 में 2 जोड़ देते हैं तो 6 होता है। आपको 2 ही से मतलब है, p का मान भले 6 है लेकिन मतलब हमको कितना से है 2 से, आवश्यकता 2 से है, 2 से लिए। पहला में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए दूसरा, ये देखिए दूसरा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर में रहता है, तो 2 2 कितना हुआ 4, ये बाह्यतम कक्षा हुआ। बाहरी कक्षा में कितना है 4 है। बताते हैं हाँ, आप देखिए ऑक्सीजन का होता है 8। अब यहां देखिए 1s 2s और 2p, इसके बीच में आप कॉमन नहीं डालिएगा। s पर 2 2 2 2 4, इसका 4 जरूरत है, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये भी दूसरा 4, तो कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको आवश्यकता कितना का है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मान लीजिए क्लोरीन हम लिए, इसका परमाणु संख्या कितना है 17 है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। बोलिए 1s 2s 2p 3s 3p। आप देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 5 17। अब यहाँ इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 6 2 8
8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 दूनी 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसकी आवश्यकता कितना पड़ता है? 1। यह किसी से लेगा तो इसका जो वैलेंसी होगा वो माइनस में आ जाएगा, -1 होगा, कारण कि ये ले रहा है तो वैलेंसी -1 भी होता है। बच्चों हम आगे समझाएंगे वैलेंसी कैसे निकलता है इसका। बंद कीजिए उसको।